अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई दम तोड़ चुकी है। रमज़ान पैकेज के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 2 करोड़ लोग मुस्तफ़ीद होंगे। डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान को बराह रास्त दिए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि यूटिलिटी स्टोर से जान छूटी। यूटिलिटी स्टोर्स को प्राइवेटाइज़ करेंगे। नौशहरा में दहशतगर्दी का वाक़या दिलखराश है। करोड़ों लोग अफसुर्दा हैं। दहशतगर्दी के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर पाकिस्तानी शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार करे। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करके दम लेंगे। मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशतगर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है उसमें मौलाना हामिदुल हक साहब वो शहीद हो गए। ये वाक़या इंतहाई दिलखराश वाक़या है। करोड़ों लोग अफसरदा हैं। मुझे यकीन है कि KP हुकूमत जो दहशतगर्द हैं उनका फुलफौर उनका अहाता करेगी उनको और गिरफ़्तार करके उनको करार वाक़ई सज़ा उनको दी जाएगी। ईवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए सदर के खिताब की तैयारी की जाएगी। सदर मुमलिकत अपने खिताब में 1 साला कारकर्दगी का जिक्र करेंगे। सदर अपने खिताब में अहम मुआशरी इक़दामात, मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और अहम इलाकाई अमूर पर भी गुफ्तगू करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाए जाने का इम्कान। नौशहरा खुदकुश धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में अदा। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD मर्दान में नामालूम हमलावर के खिलाफ दर्ज। फिंगरप्रिंट्स के जरिए खुदकुश हमलावर की शिनाख्त के लिए नादरा की मदद ले ली गई। तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक मौलाना हामिदुल हक मस्जिद से घर के लिए निकले तो सीढ़ियों के करीब हमलावर ने खुद को उड़ाया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करके सजा दिलाई जाएगी। अगर मुस्तफ़ा आमिर केस सही तरीके से हैंडल कर लिया, हम ऐसे बड़े काम का खात्मा करने जा रहे हैं जिसके नताइज बहुत ही होलनाक और खौफनाक हैं। जो एग्जेक्टिव पावर है वो मेरे पास नहीं है। अगर होती तो फिर मैं देखता कि कराची में कैसे एक भी डंपर या हैवी ट्रैफिक किसी मासूम मोटरसाइकिल सवार को या किसी गाड़ी वाले को कुचलती। मुस्तफ़ा आमिर केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। सिक्योरिटी इदारे तहकीकात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा गजल केस को सही हैंडल किया तो नौजवान नस्ल को नशे से बचाया जा सकता है। सारी चीज़ें खुल रही हैं। बाअसर अफराद को पुष्पनाही हासिल है। मौका मिला है, हम ऐसे ग्रुप पर हाथ डाल सकते हैं। बैरून मुल्क से 32 इक़साम की मंशियात दरामद की जा रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरे पास इख्तियार होता तो देखता हैवी ट्रैफिक कैसे शहरियों को कुचलती है। गुज़श्ता 2 माह में डंपर्स हादसात में मरने वालों के लवाहिकीन को उनके घर जाकर एक प्लॉट दूंगा। मुझे खतरा है, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मुझे इमरान फारूक की तरह जान से मारने की धमकी दी गई। कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के लिए जमा होकर शोर शराबा करते हैं। बरतानिया में 10 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी है। किसी ने फ़ौज के खिलाफ बात नहीं की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाक फ़ौज के किरदार को सराहा है। सिफारतकारी के उसूल ना मेज़बानी के आदाब। वाइट हाउस में अमरीकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो। डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम। कहा कि यूक्रेन जंग नहीं जीत रहा। यूक्रेन को अमरीकी फौजी साजो सामान ना मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। ट्रंप ने रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झड़क दिया। बोले, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके, तुम्हारी वजह से जंग बंदी नहीं हो रही। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा
कहा कि आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो। ट्रंप ने नागवारी से बात करते हुए कहा कि हमें ना बताओ अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, तुम उस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। जेलेंस्की की बार बार बोलने की कोशिश पर ट्रंप ने मौका ना दिया। आपने अमेरिका की बेइज्जती की, हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, आपने अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। नायब सदर जेडी वेंस ने भी यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी। गर्मा गर्मी के बाद सदर जेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। अमरीकी सदर ने यूक्रेन के साथ मादनियात की डील मौखर कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल डील में दिलचस्पी नहीं ले रहे। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तलकलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार। कहा व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। अमरीकी सदर ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिका की ज़मानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। सदर ज़ेलेंस्की को लगता है कि हमारी शमूलियत से उन्हें फ़ायदा होगा। मैं किसी का फ़ायदा नहीं हम चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। यूरोपीय ममालिक सदर जेलेंस्की की हिमायत में बोर्ड पड़े। जर्मन चांसलर ने कहा कि यूक्रेन जर्मनी पर भरोसा कर सकता है, यूक्रेनी सदर तन्हा नहीं। सदर यूरोपीय कमीशन ने भी वाजे कर दिया, कहा कि यूरोप अमन की खातिर यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा। स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड का भी यकजहती का इजहार। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि यूक्रेन के साथ खड़े हैं, कीव अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन बोले ट्रंप और जेलेंस्की के दरमियान मुलाकात के मनासिर देखकर धचका लगा। रूसी वजारत खारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीकी सदर ने व्लादिमीर जेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। ट्रंप और नायब सदर की डांड डपट के बाद अमरीकी सहाफ़ी की भी ज़ेलेंस्की के कपड़ों पर तनकीद। कहा आपके पास कोई ढंग का सूट नहीं था जो आप पहन कर आते। यूक्रेनी सदर का कपड़ों पर तनकीद करने पर अमरीकी सहाफ़ी को करारा जवाब। बोले मैं उस वक्त सूट पहनूंगा जब जंग खत्म हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक बिल पर सेनेट में वोटिंग के बावजूद मंजूरी रोकने का मामला। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बिल पर वोटिंग का रिजल्ट जारी करने का मुतालबा किया। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी लीडर्स को खत। सेनेट के गुज़श्ता इजलास में सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक निजी बिल पेश किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक बिल पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की तमाम हुकूमती और अपोजिशन सेनेटर्स ने वोट किया। खत के मतन के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत की शिकस्त के बायस रिजल्ट जारी नहीं किया। ऐसे इकदाम से अवाम का कानून साजी के अमल से एतमाद उठ जाएगा। सेनेट के वकार और अवामी एतबार को बरकरार रखने के लिए मामले का नोटिस लें। हम फॉर्म 47 वाले नहीं 45 वाले हैं। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में काम करके दिखाया। हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनते हैं और पीपल्स पार्टी से मुकाबला किया जाता है। कुछ लोग इंतखाबात में अपने मतलब के लिए अवाम के पास आते हैं। चूं-चूं का मरबा इलेक्शन के बाद गायब हो जाता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा बिलावल भुट्टो वो काम कर रहे हैं जो तारीख में नहीं हुए। सिंध हुकूमत कह चुकी कैनाल्स नहीं बनेंगी तो नहीं बनेंगी। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में आज पहला रोज़ा। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत यूरोप के बेशतर ममालिक में भी आज पहला रोज़ा है। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार। महकमा प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलूचिस्तान पुलिस के अफसरान को तलब कर लिया। SHO दरेजी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को केस फाइल के साथ बुलाया गया। मुल्ज़िम अरगमान और शहराज किन रास्तों से मुस्तफ़ा की गाड़ी लाए और फरार हुए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ब्रीफिंग दी जाएगी। तफ्तीशी टीम मकतूल मुस्तफ़ा की गाड़ी को कराची लाने का भी फैसला।
खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला कल से 4 मार्च तक जारी रहेगा। तमाम अजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट जारी। पंजाब में 2 से 4 मार्च के दौरान मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया।